सोचिए जरा एक ऐसी रात के बारे में जहां एक देवता का घमंड दूसरे देवता के लिए जानलेवा साबित हो जाए और सिर्फ ये एक घटना पूरे ब्रह्मांड को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये घमंड, इंसाफ और माफी की हदों पर एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। ये शब्द थे चंद्रदेव के। उन्होंने भगवान गणेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो तो जरा, हाथ पैर तो खंबे जैसे हैं, सिर इतना बड़ा हाथी का और पेट तो जैसे अनाज का गोदाम हो। पर ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उस महासंकट की शुरुआत थी जिसने स्वर्ग तक को हिला दिया और इंसाफ क्या होता है इस पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है चंद्रमा का उपहास। यहां हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक मजाक ने इतनी बड़ी तबाही को दावत दे दी। अभी चंद्रदेव के ये शब्द हवा में घुले भी नहीं थे कि स्वर्ग में एक जोर की चीख गूंजी। ये गणेश की आवाज थी। उनका संतुलन बिगड़ा, वो जमीन पर गिरे और उनका पेट फट गया। एक पल के घमंड ने एक भयानक अनर्थ कर दिया था। अब ये चीख सुनकर जाहिर है सारे देवता उस तरफ दौड़े और वहां जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर तो उनके होश उड़ गए। और यहीं से हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है, अनर्थ का चित्कार। तो जब देवता उस जगह पर पहुंचे, सब हैरान। गणेश बेहोश पड़े हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे गया। सबने वहां मौजूद चंद्रदेव की तरफ देखा और पूछा, बताइए चंद्रदेव, ये सब हुआ कैसे? और जो वजह सामने आई ना, वो मजाक से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इल्जाम था कुदृष्टि का। देखिए, कुदृष्टि, जिसे हम आम भाषा में बुरी नजर भी कहते हैं, यह सिर्फ कोई वहम नहीं है। ये एक ऐसा विश्वास है कि नफरत भरी नजर में सच में किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की ताकत होती है। तो यहां इल्जाम यह था कि गणेश को चोट चंद्रदेव के शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी बुरी नजर में छिपी ताकत से लगी थी। अब गणेश की ये हालत देखकर देवताओं को सिर्फ दुख नहीं हुआ, बल्कि वो सच में डर गए। उन्हें पता था कि अब आगे क्या होने वाला है, और इसी डर की बात करते हैं अब। तो ये डर था कैसा? इसे ना हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, गणेश को बहुत गहरी चोट आई है। दूसरा, ये बात माता पार्वती तक जरूर पहुंचेगी। और तीसरा, उनका गुस्सा। और उनके गुस्से का मतलब था पूरी सृष्टि का विनाश। देवता लोग पहले भी उनका वो रौद्र रूप देख चुके थे और जानते थे कि एक मां का गुस्सा पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता है। पर डर सिर्फ माता पार्वती का नहीं था, एक डर उससे भी कहीं बड़ा था। सोचिए जरा, अगर खुद महादेव, संहार के देवता, अपने ही बेटे को इस तकलीफ में देखकर गुस्से में आ गए तो उनके गुस्से का अंजाम क्या होगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसका मतलब होता महाप्रलय। और फिर महादेव खुद वहां आए इंसाफ करने। उस वक्त तो जैसे पूरी कायनात की सांसें थम गई थीं, ये देखने के लिए कि फैसला क्या होगा। यह है हमारा अगला हिस्सा, महादेव का अप्रत्याशित निर्णय। महादेव ने चंद्रदेव की तरफ देखा और उनकी आवाज में बड़ी सख्ती थी। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुमने एक देवता होने की सारी हदें पार कर दी हैं। सबको लगा बस अब चंद्रदेव का अंत निश्चित है, अब इंसाफ होगा। लेकिन अगले ही पल महादेव ने जो कहा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हारी नीयत में खोट नहीं था, तुम नहीं जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। मतलब महादेव ने सजा को नतीजे से नहीं, नीयत से जोड़ा। ये एक ऐसा नजरिया था जो किसी काम के पीछे की मंशा को देखता है। अब ये फैसला सुनकर तो वहां मौजूद सबके सब हैरान रह गए। ज्यादातर ने तो चैन की सांस ली कि चलो महाप्रलय टल गया। कुछ सोच में पड़ गए कि भाई इतनी बड़ी गलती की इतनी आसान माफी, और कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में गुस्सा था कि ये कैसा इंसाफ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि महादेव की इस माफी को एक मां ने मंजूर नहीं किया। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, एक मां का सवाल। माता पार्वती ने महादेव के फैसले को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। अब देखिए, यहां 2 तरह के इंसाफ आमने सामने थे। एक तरफ महादेव का नजरिया जो नियत देख रहा था, और दूसरी तरफ एक मां का नजरिया जिसे नियत या कारण से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए तो बस एक ही सच था कि उसका बेटा जख्मी है, बेहोश है। पार्वती ने महादेव को याद दिलाया, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कभी देवताओं ने उसका सिर काट दिया, कभी आपके ही भक्त परशुराम ने उसका दांत तोड़ दिया,
और आज इस चंद्रदेव की वजह से उसका पेट फट गया। ये सिर्फ इस एक घटना का गुस्सा नहीं था, ये वो सारा दर्द था जो एक मां ने बार बार सहा था। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने महादेव को भी चुप करा दिया। कैसे पिता हैं आप? बार बार मेरे बेटे पर ही मुसीबत आती है और मैं उसे इस तरह दर्द में और नहीं देख सकती। ये एक मां की आवाज थी जिसके आगे कोई भी दलील छोटी पड़ जाती है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसाफ नियत के हिसाब से होना चाहिए या फिर नतीजे के हिसाब से? क्या माफ कर देना ही हमेशा सबसे बड़ी बात है, या फिर कुछ गलतियों की सजा मिलनी ही चाहिए, भले ही वो अनजाने में हुई हो? जब एक भगवान की दया एक मां के प्यार से टकराती है तो असली इंसाफ क्या है? इसका जवाब ये कहानी हम पर छोड़ देती है।